एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं नीतू और मैं दिल्ली में रहती हूँ और बीपीएससी 4.0 की तैयारी करती हूँ और इसकी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगता होगा। और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मेरी स्टडी शुरू हो गई है। आज मैं 3 स्लॉट में पढ़ाई करूँगी। पहले घटना चक्र वाली बुक हिस्ट्री की, उसके बाद ज्योग्राफी और एनसीईआरटी सार संग्रह। तो मैं यहाँ घटना चक्र वाली बुक में कुछ अन्य जनजातीय जो विद्रोह होते हुए थे उनका आज रिवीजन करूँगी, क्योंकि अब मैं रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी हूँ और मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े अपने टारगेट कंप्लीट कर रही हूँ। और एक होता है कि मार्क्स उसमें इंक्रीज करूँ। मैं अपने लक्ष्य के नज़दीक जा रही हूँ। सो इसी में मैं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, जो रात को मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी, उसके बाद मैं घटना चक्र वाली बुक को लगा रही हूँ। इससे मैं जो उसमें दिया रहता है, अगर इसके बाद इसको मैं पढ़ लेती हूँ तो वो चीज़ें मुझे याद हो जाती है। सो इसलिए मैं कुछ जनजातीय विद्रोह से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं इसको कर रही हूँ ताकि मेरी चीज़ें बार बार रिवाइज हो जाए। और इस बार तो सरकार ने हद ही कर दिया है, कभी अब स्टेट वाले को अलाउ कर दिया, स्टेट वाले फॉर्म भरेंगे, नोटिफिकेशन आउट भी हो गई। तो इस बार कंपटीशन तो काफ़ी टफ होने वाला है। इसी में अपनी एक सीट कैसी की जाए, इसके लिए दिन रात मेहनत हो रही है। तो यहाँ देखिए अन्य जन आंदोलन जो थे, तो उसमें कब सन्यासी आंदोलन कब हुए थे, पवाना उपद्रव, उसके बाद संथाल विद्रोह, बहुत सारे नील दर्पण किसने लिखा, बहुत सारे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं इसको दोबारा रिवीजन कर रही हूँ, काहे कि रिवाइज करने से होता है कि चीज़ें हमारे समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आने लगती है। और ये घटना चक्र बुक तो आप सभी को पता होगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। आई होप आप लोग के पास होगा भी और आप लोग अपनी पढ़ाई कर भी रहे होंगे। अब टाल मटोल से नहीं काम चलेगा, आप अपने लिए दिन रात एक करना होगा, तभी एक सीट मिल सकती है। नहीं तो बस वहीं आगे साल के चक्कर में निकल जाएगा। तो मैंने उसके बाद सेकेंड स्लॉट में मैं ज्योग्राफी की रिवीजन रखी। एकदम वीकली रिवीजन हो रहा है। जो मैं पढ़ी हूँ उसका एमसीक्यू इससे लगा रही हूँ। तो इसमें मेरे कुछ छोटे छोटे इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स छूटे हुए थे, तो मैंने उसको कल कवर करा और आज उसका एमसीक्यू लगा रही हूँ। एक होता है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए तो एमसीक्यू लगाइए तो चीज़ें हमारे समझ में बेहतर तरीके से आने लगती है। और एनसीईआरटी तो मस्ट है, इसके बिना तो जर्नी अधूरी है। तो मैं एनसीईआरटी डेली कवर कर रही हूँ। एनसीईआरटी का बुक मेरे पास नहीं है, बस 9th की बुक मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मेरे बैच में मुझे नोट्स टाइप का प्रोवाइड किया हुआ है, बुक्स पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं उससे रिवीजन करती हूँ, एनसीईआरटी पढ़ती हूँ और पीडीएफ टाइप का ऑनलाइन नोट्स टाइप दिया हुआ है, तो उससे हो जाता है, मेरा काम चल जाता है। सो और 9th 10th के लिए आप लोग पूछते हो कि 80 नंबर के लिए, हाँ 80 नंबर के लिए मेरे 40 नंबर का हिस्ट्री और 40 नंबर का ज्योग्राफी है, उसकी प्रिपरेशन मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन फॉर्म में जो एमसीक्यू है उसको कर रही हूँ, ताकि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सही हो जाए। अगर मेरे से अगर गलत भी होता है तो मैं उसको 2-3 बार देखती हूँ, फिर मैं दूसरे बुक्स से देखती हूँ। जो भी मेरे पास बुक है मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, उससे मैं अपनी चीज़ें को बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं है कि मेरे गलत हो गए तो मैं छोड़ दूँ, नहीं, मैं उस पर वर्क करती हूँ और उसको ठीक करती हूँ। उस टॉपिक को लिख ही लेती हूँ कॉपी में, फिर मैं उस टॉपिक को रिवीजन करके एनसीईआरटी से उसको ढूंढ के उस टॉपिक को नोट डाउन कर लेती हूँ, तब मैं एमसीक्यू लगाती हूँ। तो काफ़ी बेहतर मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे मार्क्स सब अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि रिवीजन के बिना तो जर्नी अधूरी है और प्रैक्टिस सेट के बिना। तो बस यही 3-4 काम है जो मैं डेली कर रही हूँ और एक अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे जा रही हूँ, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं वाला हाल है, अब तो पूरा करना ही है। तो देखिए इसमें निम्न में क्यों कौन सी एक नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये सब, तो आपको याद भी होना चाहिए और मैं इसको प्रॉपर याद भी करती हूँ। कभी कभी मेरे से होता है कि मैं याद करती हूँ लेकिन तुरंत भूल जाती हूँ, अगर 2-4 दिन मैं नहीं पढ़ी तो भूल जाती हूँ। इसीलिए मैं बार बार चीज़ों को देखते जाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, लेकिन उसको बार बार रिवीजन करते जाती हूँ, वो चीज़ें मुझे समझ में आए और याद हो जाए। और देखिए जो चीज़ हर एक चीज़ को मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, क्योंकि देखिए जब आप पढ़िएगा तो सीधे देखिए यहाँ पे मेरी नज़र गई, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करना ज़रूरी है, तो मैंने करा है। और रिवीजन भी ऐसे ही हो जाती है मेरी, जब चीज़ें आप
बार बार करिए तो चीज़ें समझ एकदम अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। सो यही हाल है। सो यहाँ मैं ज्योग्राफी में मेरे थोड़े मार्क्स कम आ रहे थे। मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा ज्योग्राफी वीक चल रहा है, तो इसलिए मैं ज्योग्राफी को अब मेन टारगेट पे रखी हूँ ताकि उससे मेरे अच्छे से हो जाए। उसके बाद NCERT सार संग्राम में GK GS वाली है मेरी। GK GS का प्रिपरेशन भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। तो इसमें मैं आज मौलिक फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ जो होते हैं हमारे, उसको करने वाली हूँ। और उसके बाद प्रेसिडेंट करूँगी, राष्ट्रपति का। तो मूल फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद होता है कि 40 नंबर में आप मिक्सअप क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करेंट अफेयर्स का भी वेटेज इस बार बढ़ने वाला है। सुनने में आ रहा है कि PT मेंस भी होगा, तो दोनों की तैयारी मेरी साथ साथ चल रही है, PT और मेंस की। पहले तो मेन हो जाएगा कि PT क्लियर करो, उसके बाद मेंस के लिए वेट करो। क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी तो गवर्नमेंट पे शक हो रहा है कि हम लोग का नोटिफिकेशन निकालेगा नहीं, लेकिन भारी मन से फिर भी पढ़ाई तो करना पड़ता ही है। पढ़ाई के बिना तो कुछ नहीं होगा। अचानक से अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो क्या करेगा आदमी। इसीलिए मैं डेली अपने टारगेट कंप्लीट करके अपने लक्ष्य को अचीव कर रही हूँ, धीरे धीरे नज़दीक जा रही हूँ। और डेली समझिए कि 5-6 घंटे की स्टडी मेरी हो जा रही है। मैं कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा उसको बढ़ाऊँ, लेकिन फ़िलहाल मेरी तो कुछ तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। उस जो मेरे 1 सप्ताह निकले हैं उसको मैं कवर कर रही हूँ। उसमें एक्स्ट्रा टाइम दे दे के अपने पढ़ाई में कि मेरा उस टाइम का जो भी चीज़ पढ़ाई मेरी नुकसान हुई है उसको मैं भरपाई करूं, क्योंकि बिना मेहनत का तो कुछ नहीं होगा, ये बात तो तय है। अगर आप आज कलम घिसिएगा तब कल जाके भविष्य सही होगा, वही हाल हो गया है। तो मैं डेली वही करती हूँ कि नहीं, इस बार मुझे अपने लिए किसी, देखिए नींद भी यहाँ आ रही है। सो नींद आती रहती है, लेकिन कोई नहीं, जब भी मुझे नींद आती है तो मैं पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो यहाँ देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मैंने आज इसको कवर किया है। छोटा सा स्टडी ब्लॉग होता है, पूरा दिन के कभी कभी शूट कर पाती हूँ, वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कभी नहीं हो पाता है तो नहीं कर पाती। सो छोटा सा स्टडी वीडियोज़ आते हैं, ब्लॉग्स आते हैं। आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। सो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स।